हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि साइंस की क्लास हमारी जो चैनल पे डेली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो साइंस की क्लास इस समय जो चल रहा है ये डीपीटी करके हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं। इसमें केवल 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे रोज़ हम डेली बेसिस पे इसको 5 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन आपको देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पेपर हुआ है, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, आपका एएलपी टेक्नीशियन का हो, या आपका आरपीएफ हो, या जेई का हो, उसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि रेलवे यहीं से इर्द गिर्द आपको जो है ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो भी ये दिया जा रहा है काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन है। हम सोचे कि ज़्यादातर एक को होगा कि आपका जो है ये रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा, और दूसरी चीज़ आप अपने सब्जेक्ट के टच में रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, आप टच में रहेंगे। तो थोड़ा सा है, आप चाहें तो रोज़ जो है इसको इतना देख कर आप अपने सब्जेक्ट के टच में भी रख सकते हैं, और आपका जो इम्प्रूवमेंट है सब्जेक्ट को लेकर उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका देखेंगे सेकंड पार्ट हो चुका था, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया गया, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया गया, पूरा ये आपका इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। ये किससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है किससे होता है, केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना जो चैप्टर होती है उसमें आपका अपबाऊ प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा होगा, अपबाऊ का नियम, उसके द्वारा उस जो है नियम के द्वारा इस तरफ का जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ से ये आपका जो अबाउ प्रिंसिपल अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आगे की आवर्त सारणी के उपरोक्त तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया, अब जिस एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये एक्स एलिमेंट का है, ठीक है, एक्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया। अब ये कह रहा है कि उसके जस्ट नीचे, ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे यानी कि जो यहाँ पे मान लीजिए वाई होगा, इसका आपको पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका जानकारी ले लेंगे तो उसके जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, जानकारी वहाँ पर आपको आसानी से हो जाएगा, आप इसका आंसर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और क्वेश्चन जो है आपको लाजवाब यहाँ बना दिया है। ये देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एकदम जो है ये सही है, आपको ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ये। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रेलवे के ग्रुप सी में होगा चाहे एलपी में टेक्निक देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मीडियम से जो आप कल हम आपको बताए थे कि लो, मीडियम और हाई होता है, तो मीडियम से हाई वाला जो आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन मीडियम से हल्का सा हाई है ये। तो ये इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है। अब इसको देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि ये आपका दिया गया 1s2, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2p6 3s2, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 3p3, ठीक है। अब देखिए कितना है यहाँ पे देखेंगे ये 2 4 और 4 6 10 2 12 3 15, यानी कि ये 15 है। इसका जो जिस भी एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15 होगा इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है। फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता चल गया, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको ये पता चल गया कि फास्फोरस का क्या है यहाँ पे 15 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आप पता कर लेंगे 2 4 6 यहाँ पे 10 और 2 12 3 15, ये आपका 2p3 है। तो अब ये फास्फोरस का आपका निकल के आ गया, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब ये पता करेंगे फास्फोरस है किस वर्ग का है, ठीक है। तो फास्फोरस आपको पता है वर्ग नंबर जो आपका 15 होता है, ठीक है, वर्ग नंबर 15 उसमें क्या आता है आपका फास्फोरस आता है। अगर आप देखें फास्फोरस और किसका होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक का ये आपका एलिमेंट होता है फास्फोरस। अब देखिए क्या होता है इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वर्ग नंबर 15 का, नाइट्रोजन, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होता है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है और बिस्मथ होता है। BI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका ग्रुप नंबर 15 के पूरे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, इसका कितना होता है 15, ठीक है, यही आपका है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका है आवर्त सारणी वाली जो भी है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है, फिर कर रहा है इसके जस्ट नीचे, यानी कि जैसे आपको बताएं अभी
कि x के नीचे वाला जो है y को आपको बताना। जैसे मान लीजिए इसको अगर आप x ले रहे हैं तो ये नीचे क्या होगा आपका, ये y की जगह ले लेगा, यानी कि ये आर्सेनिक का कह रहा था, ठीक है, ये आर्सेनिक का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। तो अब आर्सेनिक का जो है परमाणु क्रमांक कह रहा है, तो देखिए इसका कितना होता है आपका 7 है, इसका आपका कितना है 15, इसमें अगर आप फिर से क्या करेंगे, ऐसे होता है 2 8 8 18 18 ऐसे करके 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका देखिए इसमें आपका कितना जोड़ा 8 7 15, इसमें कितना जो आपका जुड़ जाएगा 8 जुड़ा है। अब ये आपका जुड़ गया, फिर इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें आपका जुड़ जाएगा 18, यानी 15 में अगर 18 जोड़े इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 33, ठीक है 33 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कितना जोड़ देंगे, बतोड़ेंगे, यानी अगर 33 में अगर आप 18 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1, ये 4 1 5 51, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 51 में यहाँ पे 32 जोड़ देंगे, ये 51 में अगर आप 32 जोड़े तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका ये 83, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 83। तो इस पैटर्न पे इसको जो है आपको ऐड किया जाता है अलग अलग में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 7, फास्फोरस कितना हो जाएगा 15, और 15 आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है पहले से ही। कह रहा है इसके नीचे वाला तत्व का जो है परमाणु क्रमांक बताइए, तो फास्फोरस के नीचे आपका क्या आ जाएगा आर्सेनिक आएगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपको पूछा था परमाणु क्रमांक, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगा है क्योंकि हम समझाने में इतना टाइम यहाँ पे आपको दिए हैं, लेकिन अगर यही एग्जाम में करना होता तो जस्ट आप सेकेंड्स में सोच के, अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो इसको जस्ट जो है तुरंत जैसे आपको आएगा कि कहाँ कर रहा, इसको बस इसको आप क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, 15 है, 15 फास्फोरस, फास्फोरस नीचे क्या होगा आर्सेनिक, तुरंत बता देंगे कि इसका 33 होता है जोड़ के तुरंत, ठीक है। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर समझाएं आपको एक एक चीज़ करके, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, ना कि इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आसान से लगा के निकल लेंगे, और एग्जाम इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको जो है आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। बहुत आप देखेंगे बहुत कम उसका 20 से 30% उसका ऑप्शन रहता है, ठीक है, कि ये जो विटामिन किस में काम आता है या इस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये तो बहुत नॉर्मल 20 से 30% क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अगर सिलेक्शन लेना हो तो आप और भी इस तरह क्वेश्चन से और भी टफ वाला क्वेश्चन जाइए, ठीक है। तब आपको जो है देखेंगे अच्छा नंबर आपको यहाँ पे, अगर इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो 33। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके एक अणु में, यहाँ पे कह रहा है एक अणु में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। अब परमाणु काउंट करने के लिए किस तरह से इसमें इस तरह के कंपाउंड में किस तरह के, जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये देखिए होल ट्वाइस है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। तो अब ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आपको देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, इसको एक अलग उसको जो है इसको काउंट करेंगे, बाकी इसको अलग से काउंट करेंगे। तो ये जो आपका जो है ब्रैकेट से अलग है एक आपका कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा एक सिंगल, केवल इसको एक काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे MgOH दे दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा मैग्नीशियम आपको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अकेले इसको काउंट करना था, ये भी आपका कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। अब जब भी इसको ब्रैकेट के खोलेंगे इसको तो देखेंगे, देखिए ये OH होल ट्वाइस है ना, यानी कि ये जो OH है ये दोनों जो है एलिमेंट इस 2 को ले सकता है। ऐसे आपको याद रखना है कि जो दोनों एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है ये भी 2 लेगा, हाइड्रोजन है ये भी दो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो इसका कैल्शियम हो जाएगा, इसी तरह से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और प्लस फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा परमाणु यहाँ पे होते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 2, तो कितना जाएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर इजीली क्या है यहाँ परमाणु, अगर आपको परमाणु कितना अणु में एक परमाणु कितना, यहाँ पे एक अणु में कितना परमाणु है, इस तरह से जो है काउंट किया जाता है, ठीक है। आप देखें बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं, एक अणु बताइए कितने परमाणु होगा, तो इसी तरह से आपको काउंट करना, कितना भी कोई भी आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया हो तो आप आसानी से उसको जो है सॉल्व करके वहाँ पे उसके जो भी आपके परमाणु है उसको आप काउंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, देखिए जब बल की दिशा में इतना मीटर की दूरी और इतना न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी।
तो यहाँ पे आपको सीधा आपको क्या कर रहा है, वर्क पूछ रहा है, कार्य, ठीक है। W क्या होता है, कार्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, बल, बल इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे बल की दिशा में क्या हो जाएगी, आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो बल की दिशा में यहाँ पे हो जाएगी, बल की दिशा में दूरी, ठीक है, बल की दिशा में यहाँ पे आपकी दूरी हो जाएगी, जिसको क्या D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे फार्मूला होता है। डायरेक्ट अगर आप करें तो W = F × D हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर की दूरी, या फोर्स कितना है यहाँ पे 10 है, ये हो जाएगा 10, वर्क कितना आ जाएगा, ये आपका 100 जूल आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी ये जो है आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी सारे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मोमेंटम के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। संवेग के फॉर्म में यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन या आपको जो घुमा के बनाया जाता है, तो उसको भी क्वेश्चन को जो आगे से हम देखेंगे, जो भी आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 जूल, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। W = F × D। यहाँ पे देखें, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बोला गया है, ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत काफ़ी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपका बहुत सारा जो है क्या बुक में आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आरआरबी डी में ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि जो जी का वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, यहाँ पे Gm/r², ठीक है, Gm/r², यहाँ पे डायरेक्ट होगा। और ये क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको जी से यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है, ये जी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, तो Gm/r² हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरी चीज, गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न जो त्वरण होगा वो क्या कहलाता है आपका, वही आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय यहाँ पे त्वरण। और इसे ये किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से, इसका वैल्यू कितना हो 9.8 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Gm/r², ठीक है। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर इतना है 60 वोल्ट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनलों के बीच में जो आपको जो यहाँ पे विभवांतर दिया गया 60 वोल्ट दिया गया। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की जो धारा प्राप्त करता है, ठीक है, जब भी वो आपका जो है स्रोत जो है 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यानी कि जो पहले दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे V1 का वैल्यू कितना दिया गया 60 वोल्ट दिया गया, ठीक है। और I1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया 4 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कह रहा विभवांतर बढ़ा कितना कर दिया जा रहा है 150 वोल्ट, ठीक है, यानी कि V2 का भी यहाँ पे दिया गया। तो V2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर इसको कर V2 कितना हो जाएगा 150 वोल्ट। और I2 यहाँ पे जो है आपको पूछ रहा है, I2 निकालना है, जो कह रहा है कि धारा कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, यानी कि I2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को इतना कुछ जो आपको दिया गया है, अब आप किस तरह से सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ये मेन चीज़ होता है। केवल क्वेश्चन और ऑप्शन देख लेने से नहीं होगा। अब यहाँ पे इस तरह आपको दिया है तो ध्यान है, तो V और I दिया है, तो ओम सलाह में क्या होता है V = I × R होता है, ठीक है। जो ओम का नियम होता है यहाँ पे, ओम का नियम ये क्या होता है, ये V = I × R होता है। I के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, तो V कितना हो जाएगा I होता है, V मतलब ये हो कि ये कितना हो जाएगा, इसको देखें तो V प्रोपोर्शनल यहाँ पे I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे V/I कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, अब यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, ये जो इसमें जो फार्मूला आपका लगेगा वो V1/I1 = V2/I2 से यहाँ से आपको जो है I यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1/I1 = V2/I2, ठीक है। इस फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पे V1 कितना दिया गया, V1 दिया गया आपका 60, ठीक है। V2 कितना, यहाँ पे I1 कितना दिया गया 4, ये दिया गया आपका 4, V2 कितना दिया गया यहाँ पे 150, और I2 आपको जो है यहाँ पे आपको I2 यहाँ पे निकालना है, ठीक है, ये आपको I2 निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, यानी कि इसको कैसे कर देंगे, I2 इंटू ये हो जाएगा आपका 60 = ये हो जाएगा 150 इंटू ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप I2 अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 15 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि I2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है।
ठीक है। 10 एम्पियर यहाँ पे I2 आपका निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। I2 कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर यहाँ पे निकल के आपका, सॉरी यहाँ पे I2 हो जाएगा, ये आपका I2 10 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट की न्यूमेरिकल आप नहीं करा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में आपको जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी होता है, आपके कॉन्सेप्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन होता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो साइंस के क्वेश्चन अगर आपको सेट जो है कोई भी शिफ्ट अगर टफ बनाता है तो ज़्यादातर क्या करता है उसमें न्यूमेरिकल जो है उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा, आप उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसका जो अगला जो पार्ट होगा, ठीक है, उसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे और भी सारा जो भी जितना भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो, हर एक चैप्टर के हर एक जो आपका टॉपिक से क्वेश्चन बनता है उसको जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।